यह उग्र हमला निश्चित रूप से किसी भी दिव्यमान रैंक के चरम चरण वाले को कीचड़ में बदल देता। इस पर अन्वेषा और बाकी लोग उस जगह को तनाव भरी नज़रों से देख रहे थे जहां धुआं उठ रहा था। उनकी हथेलियां कसकर जकड़ी थीं। समीरा को तो अपनी छोटी हथेलियों से अपनी आंखें ढकनी पड़ी। केवल अमायरा ही शांत रही। हालांकि जितेंद्र का हमला वाकई ताकतवर था, लेकिन यह ध्रुवांश को मारने के लिए साफ तौर पर काफ़ी नहीं था। आखिरकार बमबारी खत्म हुई, धुआं भी छिटने लगा और सभी ने तुरंत उस जगह पर ध्यान दिया। फिर हैरानी की सांसें गूंजी। जहां जमीन धंस रही थी वहां एक व्यक्ति चुपचाप हवा में लटक रहा था। उसके शरीर के ऊपर धुंधला काला रोशनी का स्तंभ जितेंद्र के हमले के सामने पूरी तरह अडिग रहा। जितेंद्र के इस शानदार आक्रामक हमले ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। जितेंद्र आकाश में पूरी तरह अवाक रह गया और बोला, यह संभव नहीं है। जब वह हैरान था, ध्रुवांश का शरीर एक भूत की तरह उसके सामने प्रकट हो गया। उसकी मुट्ठियों से बनी हवाएं गहरी काली चेतना शक्ति में लिपटी हुई यह एक छाप बनाकर जितेंद्र पर जोर से टकराई। जितेंद्र ने जल्दी से अपनी चेतना शक्ति बुलाई और अपनी पत्थर जैसी बाहों से रोक लिया। उसने जिस चट्टान शहंशाह कला की ट्रेनिंग की थी वह उसे ताकतवर रक्षा देती थी, इसलिए उसे हाथापाई से डर नहीं लगता था। लेकिन ध्रुवांश को उसकी परवाह नहीं थी। उसकी मुट्ठियां गहरी काली चेतना शक्ति से लिपटी थीं और जितेंद्र की बाहों पर बमबारी कर रही थी। इस पल जितेंद्र का चेहरा पूरी तरह बदल गया, क्योंकि उसने महसूस किया कि हर बार जब ध्रुवांश की मुट्ठियां टकराती थी तो एक तीव्र गर्मी उसकी बाह से स्थानांतरित हो रही थी। यह तीव्र गर्मी उसकी नाड़ियों से घुस रही थी, जिससे उसकी बाहों में तेज दर्द हो रहा था। जितेंद्र हैरान था और बोला, इस लड़की की चेतना शक्ति में कुछ अजीब है। अब उसने देखा कि जब भी ध्रुवांश हमला करता, उसकी गहरी काली चेतना शक्ति में काली लपटों की एक झलक थी। जितेंद्र ने सोचा, मैं इसका सीधा मुकाबला नहीं कर सकता। वह जल्दी से पीछे हटा। काली लपटें बहुत दबंग थीं। अगर वह ज़्यादा काली लपटों को अपने शरीर में घुसने देता, शायद यह उसकी नाड़ियों को झुलसा देता, जिससे उसे गंभीर चोट लग सकती थी। जितेंद्र ने सोचा, मैं इस लड़ाई को और नहीं खींच सकता। उसकी आंखों में बेरहमी भरी। उसने तुरंत अपने दांत पीसे और उसकी बाहें हल्के से कांपी। उसकी बाहों का भूरा सफ़ेद रंग और गहरा हो गया। उसकी बड़ी नसें भी फड़फड़ाने लगी। इस पल उसकी 10 उंगलियां पत्थर से बनी लग रही थीं। भूरी सफ़ेद रोशनी के साथ जितेंद्र की हथेलियों से एक ज़बरदस्त हलचल फूटी। जितेंद्र ने जोर से चिल्लाया, कहा, इसे संभाल। जब भूरी सफ़ेद रोशनी और चेतना शक्ति अपने चरम पर पहुंच गई तो उसने अपनी हथेली से जोर से प्रहार किया और उसने चिल्लाया, आकाशीय पत्थर विनाश हथेली। जितेंद्र की चीख के साथ एक भूरी सफ़ेद रोशनी उसके हाथ से निकली और तुरंत एक विशाल पत्थर की हथेली में बदल गई। यह हथेली पत्थर की नक्काशी से ढकी थी और सफ़ेद और बेहद सख्त थी। उसी वक्त ध्रुवांश की हथेली ने भी एक गहरी काली रोशनी छोड़ी। उसने भी शांति से एक हथेली का प्रहार किया। उस पर हल्की गड़गड़ाहटों की आवाज़ें बनी और पूरा आकाश अंधेरा हो गया। ध्रुवांश ने कहा, बिजली स्तंभ। उसने भी अपनी हथेली से प्रहार किया। गहरी काली चेतना शक्ति एक काली हथेली में बदल गई। काली हथेली पर गहरे सुनहरी स्तंभ की नक्काशी उभरी और एक ऐसी हलचल दिखी जो सब कुछ दबा रही थी। दोनों हथेलियों के प्रहारों से हवा को चीर दिया और उल्का पिंडों की तरह जोर से एक दूसरे से टकराईं। उस पल एक जोरदार आवाज़ गूंजी, हिंसक झटकेदार लहरें निकलीं और क्षेत्र में तूफानी हवाएं बना रही थीं। रेत और पत्थर तुरंत धरती से उछल गए। ध्रुवांश की आंखें ठंडी हो गईं और उसने अपनी हथेली कसी। ध्रुवांश की आंखें ठंडी हो गईं
और उसने अपनी हथेली कसी। उसने चिल्लाया, दबाओ। सुनहरे स्तंभ की नक्काशी के नीचे जितेंद्र हैरान था कि उसकी पत्थर की हथेली में दरारें पड़ने लगीं। ऐसा लग रहा था कि उसमें मौजूद चेतना शक्ति पूरी तरह मिटा दी गई हो। जितेंद्र पूरी तरह अवाक रह गया और बोला, यह कैसे संभव है? लेकिन ध्रुवांश ने उसकी अनदेखी की और सुनहरा स्तंभ की नक्काशी वाली काली हथेली जितेंद्र के ऊपर पूरी तरह उभरी और उसने जोर से प्रहार किया। यह देखकर जितेंद्र जल्द ही अपनी चेतना शक्ति प्रसारित की और अपने शरीर की रक्षा की, लेकिन हथेली से फिर भी बेरहमी से उस पर प्रहार किया गया। एक दबी हुई चीख के बाद सभी ने देखा कि जितेंद्र आकाश से गिरकर जमीन पर जोर से टकराया। जमीन तुरंत चटक गई और जाल जैसी दरारें फैल गईं। जितेंद्र का चेहरा पीला पड़ गया। उसने एक मुख खून उगल दिया। उसकी आंखों में अभी भी डर के निशान दिख रहे थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि ध्रुवांश के हमले इतने डरावने होंगे, यहाँ तक कि वह संगम चरण के अनंत रूप से करीब था। इसे रोक नहीं सकता। उसकी आंखें झटकी और उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसे हवा टूटने की आवाज़ सुनाई दी और काली लपटों वाली रोशनी उसकी आंखों के सामने से गुजरी। फिर ध्रुवांश की पतली उंगलियां जो काली लपटों से भरी हुई थीं, उसके गले के सामने रुकीं। जैसे मौत की देवता की काली हंसियां उसका शरीर तुरंत जम गया और ठंडे पसीने से ढक गया। उसने जरा सा भी हिलने की कोशिश नहीं की। ध्रुवांश की काली आंखें जितेंद्र को, जो पूरी तरह डर गया था, शांति से देख रही थीं। उसने धीरे से कहा, मैंने तुम्हें पहले कहा था, अगर तुम ज्यादा उछलोगे तो तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। अब तुम्हें यह कीमत सौंपनी चाहिए, वरना मुझे तुम्हें खत्म करने में कोई आपत्ति नहीं। केंद्रीय क्षेत्र में हलचल भरी भीड़ धीरे धीरे शांत हो गई। सभी हैरानी से लड़ाई के नतीजे को देख रहे थे। यह नतीजा कई लोगों की कल्पना से परे था। जितेंद्र वाकई हार गया था। इस पल कई लोग एक दूसरे से नजरें मिलाकर उस पतली आकृति की ओर देख रहे थे। उनकी चेहरे तुरंत गंभीर हो गए। चेतना पथ से आए लोग ने गुप्त रूप से राहत की सांसें लीं, जैसे उन्होंने सोचा था वह शख्स जो उस हैरान कर देने वाली घटना का कारण बना था, पहले ही उसे चेतना शक्ति सशक्तिकरण ना मिला हो, कमजोर कैसे हो सकता था। सभी ने तुरंत अपनी श्रेष्ठता का रवैया वापस ले लिया। भले ही वे चेतना पथ से निकले हों, उसका मतलब यह नहीं था कि वे सबसे ऊपर थे। दुनिया में बहुत सारी प्रतिभाएं थीं। चेतना पथ सिर्फ एक परीक्षा थी और इसका मतलब यह नहीं था कि वे अपने साथियों से ऊपर खड़े थे। अगर वे अपनी स्थिति बनाए रखना चाहते थे तो उन्हें सतर्क और सावधान रहना पड़ता, वरना दूसरे उन्हें पीछे छोड़ सकते थे। केंद्रीय क्षेत्र के दूसरे श्रेष्ठ छात्र भी इस दृश्य को गंभीर चेहरों से देख रहे थे। यहाँ तक कि लश्कार भी अपने होंठ चटकाए बिना नहीं रह सका। दिव्यमान रैंक के मध्य चरण की ताकत पर भरोसा करते हुए ध्रुवांश ने एक ऐसे शख्स को हराया जो संगम चरण के आधा कदम दूर था। वह वाकई ताकतवर था। हरितेंद्र ने यह दृश्य देखा तो उसका चेहरा तुरंत बदल गया। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, ध्रुवांश। वह ध्रुवांश के हाथ से जितेंद्र को बचाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही वह हिला, एक पतली आकृति सीधे उसके सामने प्रकट हो गई। एक काली तलवार जिसमें असाधारण तेज तलवार की लहर थी, उसके गले से बस थोड़ी दूर पर रुकी। हरितेंद्र हैरान रह गया और तुरंत रुक गया। उसने जल्दी से पीछे हटकर सिर उठाया। फिर उसने देखा कि अमायरा तलवार लिए शांति से उसे घूर रही थी। उसने कहा, अगर तुम दखल देने की कोशिश करोगे तो मुझे तुमसे लड़ने में कोई आपत्ति नहीं। हरितेंद्र का चेहरा तुरंत बदल गया। अमायरा एक असली संगम चरण की ताकतवर थी। अकेले उसे हराना असंभव था, इसलिए उसने अपने दांत पीसे और उसके सामने स्थिर रहा। दूसरी ओर ध्रुवांश ने हरितेंद्र को हरकत की परवाह नहीं की। उसने सिर्फ
जितेंद्र को, जिसके चेहरे पर उदासी और हैरानी थी, हल्के से मुस्कुराकर देखा। उसने कोई शब्द नहीं बोले और तुरंत उसके माथे पर एक मौजूद निशान की ओर प्रहार किया। जितेंद्र ने देखा कि ध्रुवांश बिना हिचकिचाए कार्रवाई कर रहा है तो वह पूरी तरह हैरान रह गया। उसने जल्दी से चिल्लाकर कहा, रुको। उसके माथे से एक चमक रहे बैंगनी सुनहरे निशान से एक बैंगनी सुनहरी रोशनी उभरी। उसी वक्त उसके माथे का निशान अंधेरा हो गया। ध्रुवांश ने रहस्यमय चेतना शक्ति से भरी बैंगनी रोशनी को पकड़ा और जितेंद्र की ओर मुस्कुराकर कहा, शुक्रिया। जितेंद्र का चेहरा उदास था और वह धीरे धीरे खड़ा हुआ। फिर वह तेजी से पीछे हटा और अपने दांतों के बीच से चिल्लाया, ध्रुवांश, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। ध्रुवांश ने हंसकर कहा, जब चाहे आजमा लेना। उसने तुरंत अपनी नजरें हटाईं और पूछा, किसी और को मेरे यहाँ होने से कोई दिक्कत है? आसपास पूरी तरह खामोशी थी। जो लोग पहले ध्रुवांश को उकसाने वाली नजरों से देख रहे थे, उन्होंने तुरंत अपनी नजरें हटा ली। उन्होंने उससे सीधे नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार जितेंद्र जैसा ताकतवर भी हार गया था। अगर वे ध्रुवांश का सामना करते तो सिर्फ अपनी बेइज्जती कराते। दूसरे श्रेष्ठ लोग भी जवाब नहीं दे सके। यह साफ था कि ध्रुवांश ने जो ताकत दिखाई थी वह उन्हें डराने के लिए काफी थी। अगर वे अब भी उसे नाराज करते तो न सिर्फ ध्रुवांश बल्कि अमायरा को भी नाराज करते। यह साफ तौर पर समझदारी नहीं थी। तभी लिवास नाम के योद्धा ने हंसकर कहा, हाँ, जैसे कि खूनी को हराम वाला ध्रुवांश से उम्मीद थी। भले ही हमारी मुलाकात चेतना पथ में नहीं हुई, लेकिन मैंने अफवाहें सुनी थी। अब तुम्हें मिलकर तुम्हारा नाम सही साबित हुआ। उसकी हंसी से तनावपूर्ण माहौल को तुरंत तोड़ दिया और बाकी लोग भी बोलने लगे। लेकिन यह साफ था कि वे अपने शब्दों में ज़्यादा सावधानी बरत रहे थे, जैसे कि ध्रुवांश को नाराज नहीं करना चाहते थे। ध्रुवांश ने भी दूसरों की ओर हाथ जोड़कर जवाब दिया। फिर उसने अपनी उंगलियों से बैंगनी सुनहरी रोशनी को अमायरा की ओर भेजा। इसे रखने के बाद तुम्हारा निशान रैंक 9 तक पहुंच जाना चाहिए। ध्रुवांश को रैंक 8 का निशान अमायरा को सौंपते देख वे एक पल के लिए हैरान रह गए। आखिरकार निशान को रैंक 8 तक ले जाना काफी मुश्किल था। आसमानी रैंकिंग के तिलस्मी जानवरों का शिकार करके भी इसे उस रैंक तक पहुंचाने के लिए कम से कम 3 की जरूरत पड़ती थी। इसलिए रैंक 8 निशान वाले लोग 10 से भी कम थे। दूसरी ओर अमायरा ने अपनी पतली हथेली बढ़ाकर बैंगनी सुनहरे रोशनी को पकड़ा। फिर उसने ध्रुवांश की ओर नरमी से मुस्कुराकर बैंगनी सुनहरे निशान को अपने माथे के निशान में सौंप लिया। इस क्षेत्र में कई लोग इस दृश्य को अपनी आंखों के सामने देख रहे थे। उन्होंने तुरंत अपनी सांसें रोक ली, क्योंकि यह जगह उत्तरालोक दुनिया का केंद्र थी। उन्हें सिर्फ एक व्यक्ति के रैंक 9 निशान हासिल करने की जरूरत थी और उत्तरालोक कक्ष को बुलाने की शर्त पूरी हो। जैसे ही बैंगनी सुनहरा निशान अमायरा के माथे में समाया, उसके माथे पर मौजूद बैंगनी सुनहरा निशान चकाचौंध भरी रोशनी छोड़ने लगा। यह रोशनी एक बैंगनी सुनहरी किरण की तरह थी जो उसके माथे से निकलकर आकाश में उड़ी। जब बैंगनी सुनहरी किरण आकाश में उड़ी, सभी ने देखा कि दुनिया की चेतना शक्ति की हलचलें अचानक बेहद हिंसक हो गईं। फिर आकाश के ऊपर से गड़गड़ाहट की आवाजें निकली। सभी ने तुरंत अपनी नजरें आकाश की ओर मोड़ी। आकाश में बैंगनी सुनहरी रोशनी चमकी और धीरे धीरे एक विशाल बैंगनी सुनहरे महल में बदल गई। तो दोस्तों, इस एपिसोड में बस इतना ही। आगे की कहानी सुनेंगे अगले एपिसोड में।